प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक, हालांकि उन्होंने सधे हुए शब्दों में छोटी बात रखी है देश के सामने, लेकिन सीधे सीधे ये कहा है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन उकसावे की कार्रवाई अगर करेगा तो वो अपने आप को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहे। इसके क्या मतलब और मायने निकाली जाए? विष्णु प्रकाश जी, इसका जवाब मैं आपसे ले लेती हूं। विष्णु जी। जी, प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द नपतुला है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शुरू से ये एक पोजीशन रही है कि भारत भारत है, विकास चाहता है, शांति चाहता है, अमन चाहता है, और हम किसी की ज़मीन नहीं चाहते, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते। पर ये हमारे में एक क्षमता है कि हम अपने हितों का ध्यान रख सकते हैं, और ये उन्होंने दिखाया भी है, किया भी है। और हमने भरसक प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयास किया चीन के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए, इनफॉर्मल डायलॉग किया। तो इससे ज़्यादा एक मुल्क दूसरे मुल्क को एंगेज करने में मुश्किल होती है। पर चीन ने जो चीन करता है, धोखा दिया। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी रणनीति है, और ये वो सदा से करते आ रहे हैं, हमारे साथ नहीं, सबसे करते आ रहे हैं। तो अब जब हमारे जवानों पे जिस तरह का घातक हमला हुआ है जी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। हालांकि मैं इससे आगे नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी पूरा डिटेल नहीं आई है, पर यह समझ में आ गया है कि हमारे जवानों ने अपना गौरव दिखाया, और उन्होंने चीनी जवानों को उसी तरह वही सबक सिखाया जो सिखाना चाहिए था। ये बड़ी बात आपने कही है, और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लड़ते लड़ते मारते मारते उन्होंने अपनी शहादत दी है, और हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि उनकी ये कुर्बानी, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मैं सीधे आपका रुख कर लेती हूँ डीबी शेकेतकर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, देखिए देश में इस वक्त गम गुस्से का माहौल है, चीन को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है, लेकिन ये वही चीन है जिससे एक तरफ हमारी मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी है और वहीं दूसरी तरफ उसकी ओर से बयान आता है कि गलवान हमारा है। ऐसे चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर कैसे आगे बढ़े भारत? मैडम, जहाँ तक मेरी मान्यता है, और जब से मैंने सेना ज्वाइन की 1962 में, जब युद्ध चल रहा था उस समय जी सर, मैं सेना में आया, तब से आज तक कि आपने यानी हम लोगों ने चीन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाइना इज़ नॉट ए ट्रस्टवर्दी नेशन। मैं चाइना के शासन की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चीन के शासन व्यवस्था पर, चीन की सैन्य व्यवस्था पर हमने कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो बात एक तरफ करते हैं और कार्रवाई दूसरी तरफ करती है। बिल्कुल। एक राष्ट्रनीति का एक सिद्धांत होता है कि राजनीति और कूटनीति में सत्य संभाषण करना या आत्महत्या सरीखा करने के बराबर होता है। टू स्पीक द ट्रूथ इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी इज टू कमिट सुसाइड। और चीन इस बात को जानता है, इसलिए बार बार जो है झूठ बोलता आया है और हमारे ऊपर उल्टे जो है आरोप लगा रहा है। तीसरी बात आप ध्यान में दीजिए कि जब से वर्तमान राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग, जो चीन की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हैं जी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उसके वो अध्यक्ष हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से ये 7वीं बार आक्रमण हुआ है भारत पर। ये पहली बार नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि पिछले 2014 से अभी तक चीन के राष्ट्रपति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुलाकात जो है 18 बार हुई है। 18 बार चीन में हुई, वुहान में हुई, मलिबर्न में हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है, दुनिया के तमाम हिस्सों में हुई है, और बातचीत चलती रहती है। लेकिन इस तमाम के बावजूद भी यदि चीन की सेना इस प्रकार की कार्रवाई भारत में करती है, मैंने पूरी मान्यता है, और इसका जो हमने कमेटी की रिपोर्ट दी थी, शेखरकर कमेटी की, उसमें लिखा हुआ भी है कि चीन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा है कि चीन अपनी आक्रामक कार्रवाई से नहीं मानेगा, ये रोकेगा नहीं। तीसरी बात, चीन का जो केंद्र बिंदु अभी है, लद्दाख का क्षेत्र जो है, गलवान जो है, दौलत बेग ओल्डी जो है, पांगसो लेक जो है, इस क्षेत्र में उसके दूरगामी
एक रणनीति चल रही है। इस क्षेत्र का उपयोग करके चीन आने वाले 5 साल में ये काराकोरम पास के होते हुए सियाचिन ग्लेशियर के पीछे ये लिख के दिया है, ये लिख के दिया हुआ है, और वहाँ से फिर वो सियाचिन ग्लेशियर को घेरता हुआ कारगिल के पीछे से हुआ पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है उसको सिक्योर करना चाहता है। बिल्कुल। और ये जो है कदम कदम चलता है। चीन की एक और हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं वो 3 किलोमीटर अंदर आएगा और जब बात होगी 1 किलोमीटर पीछे जाएगा और 2 किलोमीटर भूल जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। सो एवरी टाइम पिछले अगर हम एक 6-7 साल में देखें तो चीन तकरीबन करीब 15 से 16 किलोमीटर तक आ चुका है अंदर, और अभी भी ये बोलता है कि भारतीय हिस्सा हमारा है। चीन के पास में अक्साई चीन का क्षेत्र जो है, लद्दाख क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, 29,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है जो 1962 में ली थी उन्होंने, हमारे कब्जा किया है, उसको वो भूल गए। लेकिन ये आधा किलोमीटर की बात जो है पीपी नंबर 1 या पेट्रोल पॉइंट नंबर 1 से 14 का जो इलाका है, खाली 2-2.5-3 किलोमीटर का, उसके ऊपर ये तमाम चर्चा हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि राजनीति और कूटनीति में कोई भी सत्य नहीं बोलता है। आपकी बात लेकिन बहुत भारतीय महत्वपूर्ण सेना, है, लेकिन सवाल ये है प्रधानमंत्री राजनीति और कूटनीति में कोई सच नहीं बोलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस राष्ट्र का कैसा चरित्र है। झूठ के जरिए, चालबाजी के जरिए, धोखेबाजी के जरिए क्या हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ जाएं? कम से कम हिंदुस्तान का ये चरित्र नहीं रहा है। लेकिन अगर चीन जैसा पड़ोसी हो तो क्या उसके साथ अपने संबंधों की जो अब तक की बिसात चली आ रही है उस पर दोबारा हमें विचार किए जाने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ राकेश शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बार बार कहा जाता है कि हम दोस्त तो अपने मुताबिक चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी जैसा है उसके साथ संबंध बेहतर करने पर हमें जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन चीन एक तरफ बातचीत करता है और दूसरी तरफ बताता है कि गलवान हमारा क्षेत्र है, हिंदुस्तान की जमीन पर वो अपना दावा कर रहा है। ऐसे में बातचीत के जरिए मामला कैसे सुलझेगा? शुरू हुई थी 1988 से, जब राजीव गांधी जी गए थे वहां पर, तो हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए जो 15 बार मिले 2003 तक। 2003 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब जब वहां गए थे तब उनकी टाइप में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बने, जिन्होंने 22 बार मिले हैं यहाँ तक। पिछले 10 सालों में हजारों बार बॉर्डर पे पर्सनल मीटिंग से बातचीत हुई है। इस 40 दिनों में कम से कम हम 20 बार मिल चुके हैं और ज्यादा रोज ही मिल रहे हैं। इस बातचीत का पिछले 40 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल। जो चाइना का मन में विचार था कि वो हमारे इलाके को हड़पना चाहते हैं, वो एक कतई भी बदला नहीं है, उन्होंने कतई भी चेंज नहीं किया है। 2002 में कोई मैप चेंज करने की बात हुई थी सेंट्रल सेक्टर में, वो उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो वास्तव में चाइना बॉर्डर के बारे में बातचीत करना नहीं चाहता है, बिकॉज उसकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो हिंदुस्तान को एक प्रेशर में रखना चाहता है कि उसके पास एक लीवरेज है जो हिंदुस्तान को प्रेशर में रखा जाए। तो हमको ये जानना है कि ये बॉर्डर नहीं सुधरेगा, ये ऐसे ही रहेगा अगर 40 साल से नहीं सुधरा। और इतनी बार, जैसे कि जनरल शेखर ने बोला, इतनी बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद भी नहीं सुधरा, तो हम कैसे विचार कर सकते हैं कि बातचीत से ही सुधरेगा? ये नहीं हो सकता। हमें सिर्फ ये सोचना है कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी चाइना पे, बॉर्डर पे, इकोनॉमी में, और हर तरीके से कैसे हमें रणनीति बनानी है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इन सब के बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है जवानों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके आगे आने वाले वक्त में क्या यह माना जा सकता है कि चीन के खिलाफ कुछ कड़े और बड़े कदम, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सैन्य मोर्चे पर हो, या फ्रंट फुट पर जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, चीन और भारत की सेना जो है आमने सामने है, क्या वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है? इसको लेकर हालांकि तरह तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए विष्णु प्रकाश जी, देखिए चीन को लेकर अलग अलग तरह की स्थिति रही है। 1962 का हम जिक्र करते हैं, लेकिन अभी भी उसके 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उसकी ओर से स्वीकार नहीं किया गया है और ना ही आंकड़ा बताया गया है। जबकि 1962 का अगर मैं जिक्र करूं और मैं कहीं पर गलत होंगी तो प्लीज सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 1962 में जो चीनी सैनिक मारे गए थे उनका सही आंकड़ा 1994 में वो देता है। इस तरह की परिस्थिति वो बनाकर रखता है। तो किसका नुकसान है? क्योंकि चीन
का जो कहने में करने में बहुत फर्क है। चीन जानता है कि अंदरूनी बात क्या है। वो एक अथॉरिटेरियन मुल्क है। वहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पब्लिक को दिखाते रहें कि हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े स्ट्रांग हैं, और झूठ का सहारा लेते रहें। पर सवाल ये है कि काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी, कितनी बार चढ़ेगी। और इस बार भी देखिए कि वो जो भी कहें उनको मानना पड़ा जी। कि उनके 5 लोग शहीद मर चुके हैं। तो इस पर ये पहले कभी नहीं माने हैं, पर इस पर माने हैं। तो उन्होंने हम पे वार किया और हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने भरपूर जवाब दिया। तो बिल्कुल। जो संदेश चीन को मिलना चाहिए वो मिल गया है। अब सवाल ये है कि बातचीत का क्या फायदा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये एक रेटरिकल क्वेश्चन, तो क्या अगर बातचीत ना करें तो क्या लड़ाई करें? क्या हमारे हित में है? देखिए 1975 से लेके अब तक अगर शांति थी तो जैसी भी शांति थी, पर शांति तो थी, हमने तरक्की तो की। एक कहा जाता है कि जहां डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है वहां जंग शुरू हो जाता है, और अपनी अपनी जगह पे बैठ के जंग की बात करना बड़ा आसान है। जंग के जो का नतीजा है वो हमारे जो मिलिट्री के भाई हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं जानते। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने बैठ जाएं। हमने उनका जवाब दिया है, हम और भी जवाब देंगे, पर अपने समय पे देंगे। आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए, पर हम वो ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। पर एक चीज बहुत जरूरी है, एक डिप्लोमेट होने के नाते मैं कहूंगा कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कोई इतनी खास फायदा नहीं होता, पर जब आप प्रतिद्वंदी के साथ बात करते हैं तो उसका फायदा होता है। हम अपनी शक्ति बढ़ाते रहें, हम अपना डिफेंस बढ़ाते रहें,